बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। आज की वीडियो में हम ऑनर स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। इसमें बेसिकली बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। इसमें बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स गिलगित बल्तिस्तान के, कश्मीर के और खैबर पख्तूनख्वा के जो है ना स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो में बना रहा हूँ और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको नहीं पता होता। तो इसकी जो डेट है, लास्ट डेट 20 मई 2025 इसका लास्ट डेट है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पे जाएँ, अप्लाई करें और अप्लाई करने का प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें एक फॉर्म होती है, वो आपने फ़िल करना होता है, उसको बेसिकली एफिडेविट कहते हैं। वो कैसे फ़िल करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे देखें, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे आप खुद आ जाएं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ें। जो ही आपने पढ़ा तो उसके बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, अप्लाई नाउ। ठीक है, सिंपली आप इस अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना। ठीक है, आप इस अप्लाई नाउ के ऊपर जो ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, आपने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे आप देखें कि चूज़ यूर नेशनलिटी, इसमें पाकिस्तान पुट कर देना है। उसके बाद आप किस प्रोविंस से हैं, बलूचिस्तान से हैं तो आप बलूचिस्तान पुट कर दें। आपका कौन सा इंस्टीट्यूशन है, जिस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप हैं, उसका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे CNIC आपने पुट कर देना है। उसके बाद आपने अपना जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है वो पुट कर देना है और कोई सा पासवर्ड आपने यहाँ पे पुट करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। अभी मेरा जो अकाउंट है वो मैंने इस पे बनाया हुआ है। मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद आपने बेसिकली क्या करना है। ओके, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने जो ही लॉगिन किया तो आपके सामने ये पेज नज़र आएगा। ठीक है, इस पेज के ऊपर आपने यहाँ पे क्या करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रीवियस पेज के ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है कि उसको आप पढ़ लें। उसके बाद आपका जो पर्सनल डिटेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल आपने फ़िल करने हैं। आप देखें, मैंने फ़िल किए हुए हैं सारे। उसके बाद आपने अपना एड्रेस फ़िल करना है। उसके बाद में आपने अपना जो एजुकेशन है वो फ़िल करना है, डॉक्यूमेंट्स फ़िल करने हैं। उसके बाद आपने रिव्यू करना है। ठीक है, रिव्यू करके इस एप्लीकेशन को आपने सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल में आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना है, अपने जो फादर नेम है वो लिखना है, मेल है आप वो लिखें, फीमेल है वो लिखें, आप अपना रिलीजन लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखें। उसके बाद अपने जो फादर है उसका जो स्टेटस है वो आपने लिखना है, वो अलाइव है नहीं है। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशन है वो लिखें। उसके बाद उस इंस्टीट्यूशन का जो कैंपस है, किस कैंपस से है, कोई कैंपस है या मेन कैंपस है वो लिखें। सेशन आप लिखें, आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल है या इनरोल्ड है वो लिखें। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका देखें। उसके बाद अपना इनकम यहाँ पे लिखें, जो फैमिली आपका इनकम है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं, जिसके ऊपर यहाँ पे रेड यहाँ पे आपके पास स्टार हो तो वो बहुत ज़रूरी है, वो आपने फिल करना है। जिसके साथ स्टार नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, पासपोर्ट नंबर को छोड़ें। उसके बाद आपने जो नेशनलिटी है ये पाकिस्तान पहले से दिया हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर दें। जो ही इस सेव और कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप एड्रेस के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है, कंट्री है। उसके बाद आपका जो प्रोविंस है वो लिखना है, आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है। उसके बाद आपका जो मेलिंग एड्रेस है वो लिखना है। अगर आपका ऊपर वाला एड्रेस परमानेंट है तो आपने यहाँ पे चेक लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर होगा आपके एजुकेशन का। यहाँ पे आपकी जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का आपने डिटेल देना है। उसके बाद FSC का डिटेल देना है। उसके बाद इसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद इसके डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस आता है। ये पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखें। ठीक है, इसको यहाँ पे फर्स्ट जो चूज़ फाइल है इसमें अपने CNIC का फ्रंट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद CNIC का बैक यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। उसके बाद इंटर का अपलोड करना है, बड़ा सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो डोमिसाइल है वो अपलोड करना है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने उस एफिडेविट को
यहाँ पे जो है ना हलफनामा है उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अब आप सोचेंगे कि भाई हलफनामा मैं कहाँ से लाऊँ? हलफनामा मैं आपको बताऊँगा उसको कैसे डाउनलोड करना है, उसका एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। और वो आपने डाउनलोड करना है, उसको सिंपली फोर्थ स्टेट के पास जाना है, कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। यहाँ पे आके आपने जो एफिडेविट है उसको फिल करके सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपने लास्ट क्या करना है, लास्ट आपने रिव्यू करना है अपनी एप्लीकेशन को। उसके बाद रिव्यू करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ सबमिट का, ठीक है। यहाँ पे आप देखें सबमिट करें, जो ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं भाई हमारे पास जो एफिडेविट है वो क्या है, उसको कैसे फिल करना है। यहाँ पे आप पहले पेज पे आएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सामने डाउनलोड सैम्पल एफिडेविट आएगा, इसको आप क्लिक करें। जो ही आप क्लिक करेंगे, मैंने पहले डाउनलोड किया, अब डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब ये डाउनलोड हो चुका है। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि आपने क्या करना है। एफिडेविट में आपने क्या करना है, अपना नाम, अपना जो पूरा एड्रेस है, CNIC है, ये पुट कर देना है। यहाँ पे एप्लीकेंट नाम लिखना है। ये बेसिकली बहुत सिंपल है। इसमें एक दो विटनेस होते हैं, आपके गवाह होते हैं, उनके दस्तखत होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप इसको पढ़ लें। इसको बेसिकली करना क्या है, सेम प्रोसीजर है इसका। ये इसका सिंपल है। आप फूड स्टेट के पास जाएँ, वहाँ पे उसको बोलें भाई ये जो एफिडेविट है इसको मुझे 100-150 का स्टाम्प पेपर है, स्टाम्प पेपर, उस स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने इसको सेम एज इट इज़ कॉपी करके नीचे साइन करके आपने उसका पिक्चर लेना है और पिक्चर आके यहाँ पे अपलोड करना है, जहाँ पे मैंने आपको बताया है लास्ट स्टेज के ऊपर कि आप अपना एफिडेविट को जमा करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। मज़ीद आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका जो लिंक है वो बेसिकली अप्लाई करने का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मज़ीद आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।